खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज 6:30 बजे 6:30 पे देयर इज़ अ न्यूज़ ऑफ कोर इन्फ्लेशन डेटा मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑफ ईयर। तो मैंने कहा आपको एक क्विक अपडेट दे दूं। वोलेटिलिटी होगी, ये डेटा है और पता नहीं इसकी एक्चुअल क्या आती है, फोरकास्ट गिवन है। इसके बाद वोलेटिलिटी होगी मार्केट में। मैंने ये डिसाइड किया था कि आज आपको एक क्विक अपडेट दे दूं, क्योंकि कल जिस तरह से हमने लेबल किया था मार्केट ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया है। बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे कि ये 5 वेव्स हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से 5 वेव्स डाउटफुल 5 वेव्स हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि आप समझ सकें। कल हमने डिसाइड किया था कि ये सारी की सारी वेव 1 है, ये सारी की सारी वेव 2 है, वेव 3 का ये टारगेट हमने डिसाइड किया था, और फिर हम एक वेव 4 एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर वेव 5। अब हुआ क्या है कि हमारे पास वेव 1 2 तो ठीक है, वेव 3 ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। ये अपने टारगेट से पीछे रह गई है। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक वैलिड वेव 3 है, क्योंकि ये वेव 1 से बड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आया है कि इसके बाद अगर हम इसको वेव 4 लेते हैं तो ये वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में चली गई है। एज पर एलियट वेव रूल्स, वेव 4 नेवर एंटर्स इन द टेरिटरी ऑफ वेव 1। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी होती है, अगर हम इसको डायगोनल काउंट लें 3 वेव्स का, तो फिर ये गुंजाइश निकाली जा सकती है कि ये डायगोनल हो और वेव 3 यहाँ पे ख़त्म हो गई हो, ये वेव 4 हो, और ये अब वेव 5 कम टेक्निकली ये भी वैलिड वेव 5 है कि वेव 3 से एक नीचे इसने $2-4 नीचे एक नया लो बना दिया है, और हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये डायगोनल काउंट भी हो तब भी इसको फर्दर नीचे जाना चाहिए। लेंथ ऑफ वेव 1 to 3, और इसको अगर हम ऐड करें वेव 4 में तो 2871 मिनिमम और 2844 ये इसको करना चाहिए। इसको हम हटा देते हैं, टारगेट अपना बढ़ा देते हैं। इन केस ऑफ डायगोनल हम वेव 5 का यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, लेकिन अब ये हाई प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं रहा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि वेव ये इम्पल्स नहीं है। अब ये चूंकि ओवरलैपिंग है और ये करेक्टिव मूवमेंट कर रही है प्राइस, दो हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज हैं। या तो ये डायगोनल है, ये 5 वेव्स यहाँ कंप्लीट हो जाएंगी, और ये जो ए वेव है इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे, या यहीं पे कर दें, समझें ख़त्म हो गई है, छोटी करेक्शन आने वाली है, इसका मतलब है वेव बी ऊपर जाएगी और फिर वेव सी नीचे, यानी ये वेव इधर आएगी और फिर वेव सी नीचे। इसमें हम रेड सिनेरियो हमारे लिए ज़्यादा पॉसिबल है कि वेव 3 कंप्लीट हो गई है, छोटी करेक्शन वेव 4 की है, और फिर वेव 5 हमें 3000 और उससे ऊपर ले जाएगा। इसका जो सेकंड वेरिफिकेशन है या एक्सप्लेनेशन कह लें आप इस वेव काउंट की, हम इसको WXY कह सकते हैं। WXY क्यों कह सकते हैं कि ये 3 वेव मूव है W की, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक है वेव X का, और फिर वेव Y का डाउन साइड पे आता है। ये किस तरह से होगा WXY? ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती हम इसके बारे में सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये W हो गई आपकी। उसके बाद 3 वेव्स का पुल बैक X, और फिर A B और C। तो इसका टारगेट भी वही बनेगा WXY का, जो हमने अपनी डायगोनल मूव का टारगेट लिया हुआ है। और इसके बाद ट्रेंड वापसी ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, वो डीप करेक्शन नहीं आ रही जिसका हम वेट कर रहे थे। मैंने इसके और भी बहुत सारे एंगल सोचे थे,
लेकिन फ़िलहाल हमारे पास यही एक्सप्लेनेशन है क्योंकि जो वेव काउंट इम्पल्स है वो नहीं है हमारे पास। जिस इम्पल्स का मैं वेट कर रहा था, अगर प्राइस एक प्रॉपर 3 वेव्स कर लेती और ये वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल ना होती, तो हमारे पास बहुत खूबसूरत वेव काउंट आ जाता और यहाँ पे वेव बी की शानदार हमें सेल एंट्री पॉइंट मिल जाता। इस वक़्त हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो करेक्शन थी ये ओवर हो चुकी है और यहाँ से प्राइस दोबारा अपवर्ड ट्रेंड को मूव कर रही है और उस सूरत हाल में हम कहाँ तक जा सकते हैं, उसके हमें फिब लेने पड़ेंगे। इसको हटा देते हैं, ये आप नोट कर लें। इस बॉक्स को हम फर्दर नीचे कर लेते हैं, ये अब यहाँ तक रहेगा 71 से 48 तक। इसको हटा देते हैं और इन केस कि मार्केट टर्न अराउंड करती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो ये हम लेंगे लेंथ जहाँ से हमने अपना वेव काउंट लिया था, इसको पूरा ले लेंगे। इसकी लेंथ को ऐड करेंगे अभी जो हमारे पास करंट बॉटम है 80 के राउंड, 78-80 के पास। तो ये हमारे पास आ रहा है टारगेट एरिया 2990, ये हमारी मिनिमम है। और फिर मैक्सिमम 3033 टू 3060 और बियॉन्ड। मतलब फिर हम वेव काउंट, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि 5 वेव्स कहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इसको हम ए बी सी को ए लेंगे, इसको डब्ल्यू एक्स वाई करके बी लेंगे, फिर एक सी वेव लेंगे, उसमें हम फिर 5 वेव्स को ट्रैक करेंगे। तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं जब तक हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड इनवैलिडेट नहीं होता। डाउनवर्ड ट्रेंड का इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है जी? इसका फिब ले लेते हैं। हाँ, बस वो सेम बन रहा है, यानी मैक्सिमम ये जैसे ही प्राइस, आइडियली तो प्राइस को यहीं से 2911 2918 ये इसका रहता है। वेव बी आइडियल होती है 50% टू 61.8% गोल्डन रेशियो से रिएक्ट करके वापस चली जाए। अगर प्राइस इसको क्रॉस कर लेता है, ये इनवैलिडेशन पॉइंट होगा। यहाँ पे फिब लगा देते हैं, लाइन ले लेते हैं। अगर प्राइस ने 2930 को, इस एरिया को इम्पल्सली तोड़ लिया, एक छोटी सी वेक 1-2 पॉइंट ऊपर जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसने इस पोजीशन को इम्पल्सली क्रॉस किया और प्रीवियस हाई को उड़ा दिया, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है जो फिर 3000 और 3000 प्लस जाएगा, यानी मिनिमम 2990 है। और नीचे जाने के लिए ज़रूरी है कि या तो यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ हो, इस खाने में आ जाएं हम, फिर हम 3 वेव्स का पुल बैक लें। यानी ये जो वेव है, इसको अगर हम ए बी सी ले भी रहे हैं डब्ल्यू एक्स वाई की सूरत में, कि तो ये सारी ए है, ये सारी बी है और सी यहाँ तक आनी चाहिए। सी की एक रेशो होती है कि सी वेव जो है वो नॉर्मली 80-90% ए वेव के बराबर होती है, उससे छोटी नहीं होती। तो इसका अगर हम 1:1 रेशो चेक करें तो ये बनती है, वही फिब आ रहा है 2871, यानी यहाँ तक तो इसको आना चाहिए, चाहे डब्ल्यू एक्स वाई है या डायगोनल की 5 वेव्स हैं, यहाँ तक उसको लाजमी आना चाहिए। अगर वो यहीं से वापस हो जाता है तो फिर मैंने आपको जो वेव काउंट बताया था उसमें हम थोड़ी सी तरमीम करेंगे। उसमें हम ये करेंगे कि इसको हम लेंगे वेव 1, इसको हम लेंगे वेव 2, फिर इसको हम वेव 3 नहीं लेंगे, फिर हम लेंगे इसको वेव 1 ऑफ 3, और फिर हम वेव 2 ऑफ 3, और फिर वेव 3 ऑफ 3, फिर वेव 4 ऑफ 3, फिर वेव 5 ऑफ 3। तो ये जो हमारे पास वेव 3 है, ये वाली, ये फिर
यहाँ आके ख़त्म होगी और ये एक्सटेंडेड काउंट होगी। ये इसकी जो नीचे जाने की सूरत में जो इम्पल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये उसकी सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन है। मैं इस तरह से चाहता हूँ कि मैं इसको वेव 4 नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये फिर 1-2 सेटअप हो और फिर ये नीचे जाए 3-4 और फिर 5, ये वेव 3 हो। फिर ये वेव 4, फिर ये यहाँ आएगी। फिर ये वेव 5 जो हमने यहाँ ख़त्म कर रखी है, ये मज़ीद नीचे आएगी और ये वेव हेल्थी वेव ए होगी। ये सबसे खूबसूरत तरीका है इसको पूरा करने का। तो फ़िलहाल इसको इसी तरह से छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझाना ज़रूरी था। उस केस में जो मैंने आपको अभी सिनेरियो बताया है कि अ, वेव 3 अगर एक्सटेंडेड है, अगर वेव 3 एक्सटेंडेड है, तो हमें इसको, ये वेव 1 है, वेव 1 ऑफ वेव 3, और फिर अभी वेव 2 ऑफ वेव 3 आनी है। वो कैसे आएगी? ये 3 वेव मूव्स थी, ये भी 3 वेव मूव है, 3-3, और अब 5 वेव मूव अप साइड पे आएगी। यानी एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में हमारे पास यहाँ पर वेव 2 आएगी। और फिर जब हम इसका मैं आपको फिब लेवल भी दे देता हूँ। यानी ये आप कह लें कि हमारा वैसे तो इनवैलिडेशन पॉइंट यही रहेगा 2930। इस सूरत में प्राइस के लिए क्या जगह मुनासिब है रिएक्ट करने के लिए? 2920 जी, कम अज कम 2905, आइडियली 2911 और 2919। यहाँ से प्राइस को लाजमी वापस होना चाहिए, वरना हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड वेव काउंट खतरे में पड़ जाएगा। इसको मैं इसी तरह छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट सेल ऑफ भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी उसका कोई एविडेंस नहीं है। इसका टारगेट हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ वेव ए, लेंथ ऑफ वेव बी, ओवरशूटिंग वेव बी, एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न। अब ये देखें, ये दोनों हमारे जो एक्स्ट्रा है ना, मैं वो ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप, हमें इस वक्त क्या चाहिए, 1-to-1 रेशो चाहिए और ये 61 बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये हमारे अगले टारगेट हैं, 200% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये रहने देते हैं। यहाँ पे कन्फ्लुएंस है 2905 के ऊपर, 50% रिट्रेस है और 1-to-1 रेशो है, यानी ए बी और वापस सी। और इन केस वेव सी 1.382 तक जाती है तो गोल्डन रेशो हिट होगी 2911 टू 2915। और अगर बिल्कुल मैक्सिमाइज हो जाती है वोलेटिलिटी की वजह से 2919 और 2921, ये हमारा टारगेट है। इसको ए बी सी लगा लें आप यहाँ पर, ए बी और सी डिग्री कम कर लें और कलर इसका ग्रीन कर दें कि हम ग्रीन वेव काउंट में हैं इस वक्त। ग्रीन नज़र नहीं आएगा, ब्लू वेव काउंट कर देते हैं ताकि नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है जी, ये हमारा पॉसिबल सिनेरियो है। अब मेरे हिसाब से जितने भी पॉसिबल वेव काउंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। बेहतर है वो जिस टाइम वोलेटिलिटी होगी उस टाइम कोई ट्रेड ना लें, इस पुल बैक का इंतज़ार करें और डायरेक्ट सेल ऑफ की सूरत में तब भी इस बॉक्स से होके हमने वापस आना है। हमारी जब 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी तो भी हमारे पास ए वेव ही होगी। हाँ, अगर हम इसको क्रॉस कर जाते हैं, 2930 फर्स्ट सिग्नल है, 2942-43 सेकंड सिग्नल है। उसके बाद हम करेक्शन को कंप्लीट समझ के
वापस अपने बाय वाले ट्रेंड में शामिल हो जाएँगे। तो अब तक के लिए इतना ही। ये सारे सिनेरियो आपको वोलेटिलिटी से पहले दिखाना ज़रूरी थे, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जो प्राइस एक्शन है वो ओवरलैपिंग है और कन्फ्यूज़िंग है। तो आप इसको अपने पास इसी तरह लेबल लगा लें। ये काफ़ी सारा मेस हो गया है, लेकिन मैं इसको इसी तरह छोड़ रहा हूँ। कल जब हम वीडियो बनाएँगे तो देखेंगे इसमें से कौन-सा सिनेरियो प्ले आउट हुआ है और हमारे पास कोई क्लियर वेव काउंट है, कन्फर्मेशन है, या स्टिल अ, हम एम्बिगुअस सिचुएशन में हैं। अच्छा दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।